हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज 26 जुलाई को आपका एसएससी सीजीएल का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है। उम्मीद करते हैं सभी का पेपर अच्छा गया हो। फर्स्ट शिफ्ट के जितने रियल क्वेश्चन आए हैं वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। और जिसने भी वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। और चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हो तो ऐसे ही आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा रोज़ाना पेपर के एनालिसिस का। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि वुड डिस्पैच किस वर्ष आया था। तो आपको बता दूं दोस्तों, जो वुड डिस्पैच है ना, ये 1854 वर्ष 1854 में आया था। तो करेक्ट आंसर आपको करना था 1854 वाला ऑप्शन। अगर आपने करेक्ट किया था तो ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। वुड का घोषणा पत्र मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया के रूप में प्रसिद्ध है। जुलाई 1854 में वुड का घोषणा पत्र आया जब सर चार्ल्स वुड बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, इंडियन ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों, आपको बता दूं मैं, 1927 वर्ष 1927 में इंडियन ओलंपिक संघ की स्थापना हुई थी। इस संघ के पहले अध्यक्ष सर दोराबजी टाटा थे और वर्तमान अध्यक्ष हैं पीटी ऊषा। भारत ने पहली बार सन 1900 में पेरिस ओलंपिक में भाग लिया था। एक और क्वेश्चन आया है पैरा ओलंपिक से। पहला पैरा ओलंपिक कहाँ पर हुए थे। ये नहीं था क्वेश्चन, ये था कि पहला पैरा ओलंपिक कब खेले गए थे। तो इसका आंसर होगा रोम 1960 में पहला पैरा ओलंपिक खेला गया था। और जो यहाँ पे मैंने टोक्यो 1964 जो लिखा है, ये दूसरी जो बार खेला गया था वो टोक्यो में खेला गया था 1964 में। ठीक है। और हमसे पूछा था पहली बार कहाँ पे हुए थे, रोम में हुए थे 1960 में। ठीक है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। क्वेश्चन ये था, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पहली बार पैरा ओलंपिक खेल कब खेले गए थे। तो आपका आंसर होगा 1960 में खेले गए थे, रोम में खेले गए थे। दूसरी बार टोक्यो 1964 में खेले गए थे। ठीक है। और एक और क्वेश्चन, ये वाला पूछा नहीं गया है पर पूछा जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन कब हुआ। जैसे कि आज भारतीय ओलंपिक समिति का गठन पूछा था 1927, तो आने वाले शिफ्ट में जरूर आएगा कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन। तो ये आपको याद रखना है 23 जून 1894 को। ठीक है। और पहले आधुनिक ओलंपिक 1896 एथेंस में खेले गए थे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, संविधान के भाग 3 में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा टोटल 6 जो है ना मौलिक अधिकार हैं, जिसमें समानता का है, स्वतंत्रता का है, शोषण के खिलाफ है, धर्म की स्वतंत्रता का है, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार है और संवैधानिक उपचार है। ठीक है। तो ये 6 मौलिक अधिकार आपको भाग 3 में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, भारत की सबसे बड़ी झील। अगर खारे पानी की पूछा होगा तब तो आपका आंसर होगा चिल्का। अगर आपसे पूछा होगा सीधा कि लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया, तब आपका आंसर होगा वेमनाड। वेमनाड लेक जो है ये केरला में है और ये लार्जेस्ट है इंडिया की। ठीक है। और यहाँ पे फ्रेश वाटर में अगर बात कर लें, फ्रेश वाटर में आता है वुलर लेक, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। और जो आपका खारे पानी में आता है वो चिल्का आता है। तो मैंने आपको तीनों बता दिए, आप बताना ऑप्शन में कौन सा वाला था तीनों में से। एक क्वेश्चन आया था कि बहमनी साम्राज्य का फाउंडर। तो बहमनी सल्तनत को 1347 में इस्टेब्लिश किया था सूबेदार अलाउद्दीन बहमन शाह ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सूबेदार अलाउद्दीन बहमद शाह। ठीक है। और कब से कब तक था ये इनका कार्यकाल बहमनी साम्राज्य का, तो आप कहोगे 1347 से लेकर 1518 तक था। अगला क्वेश्चन आपसे एक मैच करना था, मैच द फॉलोइंग, जिसमें आपको लिंगानुपात बताना था। एग्जैक्ट पूरा क्वेश्चन नहीं मिल पाया है, जिनको याद है अच्छे से बताइएगा। अगर आपको केरल का पूछा होगा तो 1084 होगा और सर्वाधिक है ये भारत के अंदर सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है केरला। ठीक है। एक यहाँ पे एक और आया था कि कथक कौन से घराने से संबंधित है। इस टाइप से ऑप्शन थे, बताइएगा एग्जैक्ट ऑप्शन ये था या फिर कुछ और चेंज था इसमें। एक यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को कौन रोक सकता है, ये भी क्वेश्चन लास्ट में जो कुछ 4-5 क्वेश्चन है वो एग्जैक्ट लैंग्वेज नहीं मिल पाई है। तो आप एक बार जिनको अच्छे से याद है कमेंट करेंगे। देखिए, सबसे वरिष्ठ जो संवैधानिक न्यायालय है और इसके पास न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति होती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संरचना और क्षेत्राधिकार निर्धारित करते हैं। मुख्य रूप से यह एक अपीलीय अदालत है जो प्रांतीय उच्च न्यायालयों के फैसलों के लिए खिलाफ अपील सुनती है। ठीक है। एक यहाँ पे बताना, ये वाला क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने भेजा है, बताइएगा आया था क्या। पहली पंचवर्षीय योजना, फर्स्ट
5 ईयर प्लान का टर्म अगर आपसे पूछा होगा तो 1951 से 1956 हो जाएगा। ठीक है, और एक ये भी पूछा गया कि कौन सी नदी किसकी सहायक नदी है। अब नदी का नाम नहीं बता पाए स्टूडेंट तो बताइएगा कौन सा वाला नदी पूछा गया था आपसे। तो इतने ही क्वेश्चन मिले हैं, जैसे ही और क्वेश्चन मिलते हैं PDF में ऐड कर लिया जाएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही आप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी ऑन कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।